जलाना मतलब क्या है? हम स्थूल दिए जलाते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे अंदर जो अंधकार पड़ा है, अज्ञानता का, मोह का, अहंकार का, तो इनसे थोड़ा हटके ज्ञान का प्रकाश नया जगाने का प्रयास करते हैं। तो हमारी अब ये जब थोड़े से आधे अधूरे थे हम डिवाइन लाइफस्टाइल वाले, अब ग्रेटिट्यूड बीच में उसमें जैसे एक फ्लेवर की तरह मिक्स हो गया, तो अब हम थोड़ा सा फुल फील करते हैं कि अब में हम पूरे हो गए हैं। और जैसे दिया तो जल रहा था डिवाइन लाइफस्टाइल का, लेकिन ग्रेटिट्यूड आने से उसमें आज जैसे बाबा ने कहा ना द्युत डालना है, तो एक द्युत आ गया और अब दिया इतना कॉन्फिडेंट है कि अब ये खत्म होने वाला नहीं है और ये दिया हमेशा जलता रहेगा और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में सबको एक नई दिशा देता रहेगा। लाइट हाउस का, एक डिवाइन लाइट हाउस का काम करता रहेगा। और आज हमें विशेष खुशी ये है कि हर दिवाली मैंने जब से ये प्राकृतिक जीवन शैली जीवन में जब से ही अपनाया है, तब से हम सभी टीम के सदस्यों ने, आप सभी ने भी ये अनुभव करते रहेंगे कि पहले दिवाली हमारी एक छोटे से परिवार के साथ होती थी, जिसमें माताजी, पिताजी, भाई, बहन और इन लोगों के बीच में पटाखे जला लेते थे, दिए जला लेते थे, थोड़ी मिठाइयाँ खा लेते थे और दिवाली के बाद फिर बीमार भी पड़ते थे, क्योंकि हर त्योहार चॉकलेट्स, गुलाब जामुन, रबड़ी, ये सारी चीजें, ब्रेड, बटर, ये सारी चीजें हम खाने के लिए और उतावले होते हैं कि त्योहार है तो मजे उड़ाने चाहिए, और ब्रेड खा खा के फिर बेड पे लेट जाते थे। फिर भी ये हम त्योहारों का रियल महत्व नहीं समझते थे। जब से प्राकृतिक जीवन शैली अपना ली है, तब से एक तो दिवाली हो या होली हो या नया साल हो, वो जन्माष्टमी हो, लेकिन कभी भी त्योहार के दौरान या त्योहार के बाद भी बीमार नहीं होते हैं। ये सबसे एक जमा पहलू हो गया है और इनका कारण है कि हम अपने जीवन को नेचुरल, प्राकृतिक बना चुके हैं। तो आज के लिए तो विशेष तो मैं सभी को, आज हमारे ये ग्रेटिट्यूड परिवार, डिवाइन परिवार को विशेष मैसेज तो मैं यही देना चाहूँगा कि हम जितना बने उतना नेचुरल बनने की प्रयास करें, और नेचुरल तब बन पाएंगे सभी में, अपने एक्शन में, अपने रिएक्शन में, अपने जीवन व्यवहार में, वो संपूर्ण सादगी और प्रकृतिगत हमारे एक्शन तभी आएंगे जब यहाँ से डालना प्रकृतिगत होता जाएगा, वो कन्वर्ट होगा हमारे वृत्तियों में, विचारों में, व्यवहारों में। तो फूड एक सबसे बड़ा मेन कंसेप्ट है। अगर आपने अपना आहार परिवर्तन कर लिया तो समझो अपने आप को पूरा परिवर्तन कर लिया, जीवन परिवर्तन कर लिया, और जीवन परिवर्तन के बाद अपने कुटुंब का, अपने समाज का, अपने विश्व का परिवर्तन कर लिया। तो आज सभी का विशेष स्वागत करते हैं। पिछले सभी दिवालियां हमारी एनडीएस परिवार के साथ ही बीत रही है 7 साल से, और हमारे पास हर दिवाली में, हर नए साल में कोई यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, उन लोगों के बीच में हमने अपनी दिवालियां भी मनाई है। पता नहीं था कि इस बार की दिवाली पंजाब में मनाएंगे, तो हर ड्रामा का सीन हमारे लिए एक नया पर्दा खुलता है, नए लोग आते हैं, लेकिन मजा इतना आता है कि कभी भी इतने प्रांत घूमते घूमते, इतने लोगों के बीच में जाते जाते भी कभी भी एक सेकंड या एक पल के लिए भी ये फीलिंग ही नहीं आई आज नए लोगों के बीच में आ गए। आज उन लोगों के साथ मेंटल सेटअप करना पड़ेगा, उनसे कैसे बात करनी पड़ेगी, ये सारी चीजें कैसे नेचुरल हो गई मुझे भी पता नहीं चला। तो ये परमात्मा ने, रियल में परमात्मा के आशीर्वाद है। जब आप परमात्मा को, जब आप पहले अपनी प्रकृति जो है उनको समर्पित हो जाते हो। लोग कहते फल सलाद सब्जी खाओ, कच्चा खाने से सेहत बनती है। अरे ये तो एकदम छोटी सी बात है, 2% बात है। जब ये आइसबर्ग होता है ना, 5% बाहर और 95%
पानी के नीचे होता है। तो ये कच्चा खाना जो बाहर बाहर हम देख रहे हैं बीपी, शुगर और थायराइड को, वेट को कंट्रोल करने के लिए, ये आइसबर्ग के माफिक थोड़ा सा बाहर है, जिनको हम बड़ा विजुलाइज करते हैं, मतलब दवा रहित दुनिया में आपका स्वागत है। तो ये छोटा सा पहला पायदान है, छोटा सा पहला 1%। बाकी का बहुत बड़ा विश्व है जो आपके सामने 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद प्रकट होना शुरू हो जाता है। तो आध्यात्मिक उन्नति का पहला पायदान है अपने भोजन का परिवर्तन। तो आज परमात्मा से भी हम विशेष कामना करेंगे, सभी के प्रति, पूरे विश्व के प्रति शुभकामना भी रखेंगे कि सभी, पूरा विश्व स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, सुखी रहें, अपने परिवार के साथ खूब सुखमय रीति से वो अपना समय व्यतीत कर पाएं। क्योंकि आज हर घर में दिवाली है, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि हर घर में बीमारियों का बेड न हो, गोली, एलोपैथी की गोली घर में न मिले। तो सारा विश्व दवाई रहित बने, तंदुरुस्त बने, शारीरिक एवं मानसिक रीति से समृद्ध और शक्तिशाली बने, इसके लिए परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं। और साथ साथ में हम भी संकल्पित होते हैं आज कि आज संकल्पित होकर हम खुद का तो परिवर्तन कर ही लेंगे, लेकिन पूरे विश्व का परिवर्तन करेंगे। तो अब हमें परवश बनना नहीं है। क्या बनना है? अधिकारी। हाँ, अधिकारी बनना है। तो पहला अधिकारी तो अपने जिह्वा से बनेंगे, तो परवश नहीं हो जाएंगे। थोड़ा सा कुछ देखा, परवश हो गए। और हमारे जो ग्रेटिट्यूड के नींव के पत्थर हैं, वो भी आज हमारे साथ अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ सम्मिलित हुए हैं। खास करके हमारे एवर फॉर एवर, वो देवानंद के लिए टाइटल कहते थे ना, सदा खुश और खुश बहार, सदा बहार। ऐसे हमारे जुनेजा जी सदा बहार है, हमेशा हंसते रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं, हंसाते रहते, कैसा भी माहौल हो। और हमारे सिंगला जी, इनका मुझे ज्यादा परिचय नहीं हुआ अभी, तो काफी कम समय उनके साथ बिताना हुआ है। जी जी जी, क्योंकि नींव हमेशा दिखती नहीं है वो साइलेंट जोन में रहती है, लेकिन सबको पता नहीं होता। हम जैसे लोग हैं, वो 7वीं मंजिल के ऊपर पत्थर पड़ा है, हैं? अच्छा जी, कूल एंड काम पर्सनालिटी है। और हर एक आत्मा की बाबा ने जो हमारे जो विशेषता देखने की कला हर बाबा के बच्चों में है। खुद की विशेषता भी देखो, खुद की कमियां भी देखो, लेकिन जब देखना है तो सामने वाले की विशेषताएं देखते रहो। तो संजीव जी जो एवर रेडी, मैं तो उनको टाइटल देना चाहूंगा कि हर चीज में एवर रेडी होती है। और केशव जी हमारे, आज उनके लिए मैं विशेष टाइटल ये दूंगा कि एक्चुअल में उनका कैरेक्टर, परमात्मा ने एक मेल पार्ट यहाँ इस जन्म में भेजा है, लेकिन हम सब डिवाइन परिवार को इनसे माँ की भाषा आती है। हमारी दीदी रंजना दीदी यहाँ आते ही, जैसे हम संजीव जी के फ्लैट में गए, पहले दिन ही यहाँ एंट्री हुई, तो यहाँ भी रह सकते थे, लेकिन इन लोगों का एक पारिवारिक भाषण और परिवार का प्यार हमने 2 दिन उसके ही मकान में, उसके ही फ्लैट में रहकर फील किया। और हमारे पहले ही ग्रुप में ज्वाइंट होने वाले हमारे सुरेंद्र जी ना, सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डिवाइन और ग्रेटिट्यूड में। और हमारे प्रेम सिंह जी, ओम शांति। प्रेम सिंह जी की आवाज सुनते हैं तो दिन की शुरुआत हमारी सबकी होती है। इतनी सुंदर, मधुर और कॉन्फिडेंट आवाज, और साधना के प्रति उनका पूर्ण डेडिकेशन, समर्पित भाव जो है, उससे काफी सारे लोगों को एक ताकत मिलती है। तो सभी आत्माओं को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजीव जी का, हमारे केशव जी का, सिंगला जी का और जुनेजा जी, इस नींव के पत्थरों का बहुत बहुत विशेष धन्यवाद करते हुए